वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे काउंटिंग प्रॉब्लम्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारा सर्च प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। अब हमारी फाइनली जो आखिरी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो होगी काउंटिंग प्रॉब्लम। कि काउंटिंग क्या होती है। अब काउंटिंग इसमें समझे जैसे आप काउंट करते हैं ना उंगलियों पे 1 2 3 4 5 6, समझे वैसी किस्म की काउंटिंग है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। बहुत आसान है, समझे। ठीक है, आपके पास दो इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, दो इवेंट्स से क्या मुराद, समझे आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल में है ना मुफ्ती डे होता है। मुफ्ती डे से क्या मुराद, भाई आपने है ना यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना, आप कोई से भी है ना कपड़े पहन के जाओ, कोई मसला नहीं, पूरे महीने भर के लिए। ठीक है, अब आपके पास है ना 5 टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं और 3 पैंटें पड़ी हुई हैं। अब आप पहनो तो पहनो क्या। सो आप कहते हो कि अच्छा, मैं टोटल कितनी कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता हूँ। टोटल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद कि अगर लेट्स से मैं ये करता हूँ कि एक हफ्ते में, लेट्स से हमारा पहला हफ्ता है अगस्त का। ठीक है, पहला हफ्ता अगस्त का नहीं, पहला हफ्ता सितंबर का कर लेते हैं। सितंबर में स्कूल खुलते हैं, 1 सितंबर मंडे है। ठीक है, पहले हफ्ते मैं क्या करता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मैं सिर्फ ब्लैक पैंट पहनता हूँ। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मैं सिर्फ ब्लैक पैंट पहनूंगा, और मंडे को मैं ब्लैक पैंट के साथ ऑरेंज टी शर्ट पहनूंगा। ट्यूसडे को मैं रेड पहनूंगा, वेडनेसडे को ब्लू पहनूंगा, थर्सडे को पिंक पहनूंगा, और फ्राइडे को येलो पहनूंगा। तो मैंने क्या किया कि एक दिन, एक हफ्ता मैंने ब्लैक पैंट ही सिर्फ पहनी, और हर दिन मैंने क्या किया, अलग अलग शर्ट अपनी चेंज कर ली। ये हो गया। फिर दूसरा हफ्ता आया, सितंबर 7 आ गया। ठीक है, उसमें मैंने कहा कि मैं अब ब्लू पैंट पहनने वाला हूँ, और अब ये शर्ट धुल गई है, तो मैं मंडे को मैं ऑरेंज शर्ट पहनूंगा, ट्यूसडे को मैं रेड शर्ट पहनूंगा, वेडनेसडे को ब्लू, थर्सडे को पिंक, फ्राइडे को येलो। ये मेरा दूसरा हफ्ता हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हफ्ता मैं वापसी रिपीट करूंगा, लेकिन अब मैं ब्राउन के साथ ऐसा करूंगा। तो मंडे को ऑरेंज, ट्यूसडे को रेड, वेडनेसडे को ब्लू, पिंक आपका थर्सडे, और फ्राइडे आपका येलो। आपने ये कर लिया। ठीक है, तो आपके कितने दिन हो गए टोटल? 15 दिन हो गए ना। ये 3 हफ्ते 15 दिन, मंडे टू फ्राइडे आपने है ना 5 दिन, आपके 5 दिन हो गए जिसमें आपने ब्लैक पैंट पहनी। ठीक है, और आपकी वो चेंज हो रही थी। फिर आपने 5 और दिन ब्लू पैंट पहनी, और फिर है ना अलग अलग वो टी शर्ट पहन ली। फिर एक और हफ्ता जिसमें 5 दिन आपने ब्राउन पैंट पहनी, और वो 3 चली। अभी लेकिन 5 + 5 + 5, ये 5 क्या है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस थे। ठीक है, शर्ट्स के। ये आपका इवेंट नंबर ए हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी भी था। क्या था कि अच्छा, आपका इवेंट बी है कि मैं कौन सी पैंट पहन, और वो 3 दफा आया, जिसकी वजह से आप 5 + 5 + 5 3 दफा कर रहे हो। आप 5 को 3 दफा ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शंस थे इवेंट बी में, जब आपके पास 3 पैंट्स के ऑप्शंस थे। तो उसकी वजह से ये क्या बन जाता है, एट दी एंड 5 × 3 बन जाता है, जिससे आपके पास 15 दिन टोटल बन जाते हैं। ये होती है काउंटिंग प्रॉब्लम, कि आपके पास अलग अलग इवेंट्स हैं, और वो क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हों। ठीक है, और आप उनको चेंज कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। तो इससे कहते हैं कि आप कितनी कन्फिगरेशंस बना सकते हो, या कितनी आप शर्ट पैंट एक साथ पहन सकते हो, या कितने पेयर्स बन सकते हैं, कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं। ठीक है, इसे कन्फिगरेशंस कहते हैं, या यूनिक कॉम्बिनेशंस कहते हैं। ठीक है, ये होती हैं आपकी काउंटिंग प्रॉब्लम्स। आप काउंट कर रहे हो कि अच्छा कितने दिन है ना मेरे कपड़े चल जाएंगे, और मैं यूनिकली पहनना हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन ब्लैक और ऑरेंज पहना, फिर दूसरे दिन 10 दिन के बाद मैं ब्लैक और ऑरेंज वापसी पहना। नहीं, आप यूनिक कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि अच्छा वो रिपीट नहीं होना चाहिए मेरा।
ठीक है। तो वो हुआ कैसे कि इवेंट ए में मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 5, इवेंट डी में मेरे पास 3 थे, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। और वो मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं उसकी पूरी मैंने अभी आपको लॉजिक समझाई, ये समझे पूरी आपकी बेसिक मैथ से, ठीक है। तो ये आपकी है ना नंबर ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस, ठीक है, यूनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कितने मतलब आपकी यूनिक कपड़े बन रहे हैं, ठीक है। आप वापसी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपके दोस्त होते हैं उनको याद होता है कि आपने कपड़े कौन से वापसी सेम पहने हैं। अगर कलर आप रिपीट करते हैं, पहले पैंट के साथ आपने कलर शर्ट का चेंज कर दिया, शर्ट के साथ आपने पैंट का कलर चेंज कर लिया, तब नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन आपने शर्ट और पैंट दोनों दिन सेम पहनी, तो वो पहचान जाएंगे, अच्छा नहीं ये तो भाई तुम वापसी कोई सेम कपड़े पहन के आ गए हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। सो ये समझे, ये आपकी हो गई काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है काउंटिंग प्रॉब्लम की, जिसमें अब हमारे पास 2 इवेंट्स नहीं है। ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। अब आपके पास 2 इवेंट्स नहीं है। अब आप है ना समझे अपने आप के लिए ना एक है ना कंप्यूटर का सेटअप बना रहे हो, ठीक है, गेमिंग पीसी सेटअप, ठीक है। आप कहते हो कि यार अच्छा मुझे है ना प्रॉपर एक सेटअप बनाना है और शॉपिंग करने नहीं, तस्वीर मुझे खोलनी है, इमेजेस खोलनी हमने, और हमने बोला कि हम है ना पूरा कंप्यूटर बनाएंगे। अब कंप्यूटर किन किन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला खोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे वाला, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये पूरा पीसी हो गया जिसमें लाइटिंग है पूरी, प्रिंटर हो गया, ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, ठीक है, एसी भी हो गया आपने कहा। फिर कुछ लोग होते हैं वो 3 मॉनिटर रखते हैं अलग अलग, ये आप देख रहे हैं, ये वीआईपी सेटअप जो होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप कहते हो कि यार अच्छा आप दुकान में गए, आपने दुकान में देखा कि यार अच्छा 4 मेरे पास मॉनिटर पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 कीबोर्ड पड़े हुए हैं और 4 कंप्यूटर, मतलब ये आपका पीसी सीपीयू पड़ा हुआ है, और साथ में 3 प्रिंटर बने हुए हैं। अब आपने देखना है कि मेरी यूनिक कॉम्बिनेशंस कैसे बनी। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो अब इसमें आप वो वापसी है ना दिन वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर सकते हैं कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों के तीनों वो सेम रखता हूँ और मॉनिटर अपने चेंज करता जाता हूँ, 4 दफ़ा वो चेंज हो गए। फिर उसके बाद मैं कीबोर्ड को चेंज करता हूँ, बाकी सब सेम रखता हूँ। ऐसे ही चेंज करके, जैसे हमने था कि अच्छा हम ब्लैक पैंट पहले सेम रखते हैं और फिर शर्ट चेंज करते हैं, ब्लू पैंट हमने सेम रखी फिर हमने शर्ट चेंज की। वैसे ही इसमें आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें ये वाली आपने सेम रखी, फिर आपने कहा मैं 4 दफ़ा अपना मॉनिटर चेंज करता हूँ। ये करने के बाद फिर आपने बोला कि अच्छा अब मैं ये 3 चीज़ें सेम रखता हूँ और कीबोर्ड मेरे पास 2 है, अब मैं इसको 2 दफ़ा चेंज करता हूँ। और वैसे ही फिर कंप्यूटर को आपने 4 दफ़ा चेंज किया और प्रिंटर को 3 दफ़ा चेंज किया। ऐसे जाके आपके पास फाइनली क्या बनते हैं, आपकी ये कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं, कॉम्बिनेशंस। लेकिन ये लंबी हो जाएगी, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले बताया था ना कि आप नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तो इसमें 4 इवेंट्स हैं। एक आपका मॉनिटर हो गया, एक आपका कीबोर्ड हो गया, एक आपका सीपीयू हो गया और एक आपका प्रिंटर हो गया। ये आपके 4 इवेंट्स हो गए। अब ऑप्शंस कितने हैं? आपके पास 4 मॉनिटर्स हैं, ठीक है, आपके पास 2 कीबोर्ड हैं, आपके पास 4 कंप्यूटर्स हैं और आपके पास 3 प्रिंटर हैं। तो अब मेरे पास इतना इवेंट का मेरा साइज हो गया, इवेंट में इतने ऑप्शन हैं।
इवेंट ए मेरा कंप्यूटर वाला, मॉनिटर वाला, उसके 4 ऑप्शंस हैं, कीबोर्ड के 2 ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर जो है उसके 4 ऑप्शंस हैं और प्रिंटर के 3 ऑप्शंस हैं। ये मेरे ऐसे ही ऑप्शंस खुलकर आ गए जैसे पहले थे। अब मैं क्या करूँगा, पहले जैसे मल्टीप्लाई किया था मैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि हमें वो लंबी नहीं करनी जैसे दिन वाली हमने काउंटिंग की थी एक-एक करके, ये इसमें तो करने से रहे। क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका फाइनल आंसर आता है 8 टाइम्स 12, तो ये हो गया 96। तो मतलब समझिए 96 अलग कॉन्फ़िगरेशंस कॉम्बिनेशंस बन रही हैं। ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो उसकी लॉजिक क्या थी समझे, जैसे कपड़े आप चेंज कर रहे हैं वैसे भी आप समझे कंप्यूटर आप चेंज कर रहे हैं, और आप कितनी दफ़ा चेंज करेंगे कि यूनिक बन रहा है कि अच्छा हर दफ़ा कंप्यूटर जो आपका पूरा कंबाइन होके आ रहा है वो अलग होगा। आप ऐसा रिपीट नहीं करें, यूनिक हो। यूनिक का मतलब क्या है, अलग हो। तो जैसे कपड़े अलग थे वैसे ही कंप्यूटर भी आपने अलग रखना है। तो कितने अलग कॉम्बिनेशंस बन रही है, 96 बन रही है। ये सिंपल सा आपका होता है काउंटिंग प्रॉब्लम, ये आप काउंट करते हो, ठीक है। और ये काउंटिंग प्रॉब्लम बहुत काम की आती हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक में आप देखते हो कि अच्छा कितने मेरे पास बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं, कितने सारे, ठीक है। फिर कुछ होते हैं वो प्रीमियम अकाउंट लेते हैं, कुछ रहते हैं कहते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड का सिल्वर वाला चाहिए। अलग अलग टाइप्स होती हैं, पर उसमें काउंटिंग प्रॉब्लम जैसे ही अलग अलग आती रहती हैं, ठीक है। और बहुत सारी किस्म की है ना काउंटिंग प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपकी पूरी मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस शुरू होती है, लेकिन यहाँ से है ना शुरू होती है आगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग है, आपने है ना देखना है कि आपके पास कितने इवेंट्स हैं और इस इवेंट्स में कितने ऑप्शंस हैं। जैसे इसमें आपके पास 2 इवेंट्स थे, शर्ट और पैंट, और उसके ऑप्शंस कितने थे, शर्ट में 5, पैंट में 3। वैसे ही यहाँ पे आपके पास 4 इवेंट्स थे, कितने मॉनिटर्स आपके पास, 4 जो ऑप्शंस इवेंट्स थे वो क्या थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर। तो इसमें ऑप्शंस कितने थे, अच्छा मॉनिटर में 4 थे, कीबोर्ड में 2 थे, कंप्यूटर में 4 थे और प्रिंटर में 3 थे। ने क्या किया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास यूनिक कॉम्बिनेशंस आ गई। और उसकी लॉजिक कहाँ से है, वो पूरी लॉजिक मैंने आपको शर्ट वाली सिस्टम चाहिए यहाँ से, कि आप दिन चेंज करते जाओ और आपने कपड़े हमेशा अलग रखने हैं, सेम आप रिपीट नहीं कर सकते 2 दिन, ठीक है। ऐसी होती है आपकी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। अब अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है।